तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो एक है देवता, एक है दानव और एक है मनुष्य। ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी हमको आप कुछ दीजिए, हाँ, सृष्टि के आरंभ में, निर्माण में दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा द और बोला आउट, चले जाओ। क्या बोला? द द द और द, तीनों को एक ही शब्द बोला, द। और एक द शब्द का 3 अलग अलग अर्थ है। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी ने क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, ब्रह्मा जी आपने क्यों किया। एक्चुअली ब्रह्मा जी तो सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर इज कृष्ण। इसलिए भागवत के अंदर 10 सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन हुआ है। हाँ, अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानो कथा मुक्ति निरोध आश्रय। तो उसमें सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से पूछा रहेगा कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, हाँ क्यों बनाई बताओ जरा मुझे, तो इसका पर्पस क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा द एंड कर दिया उनका बेचारों का। द बोल के दी एंड हो गया उनका। उनको समझ में नहीं आया, सिर खुजलाने लगे। बहुत देर के बाद फिर समझ में आया। तो असुरों को ब्रह्मा जी ने कहा कि द मतलब दया, दया करो। दया करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि असुर जो होते हैं वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं, है कि नहीं। असुरों का ये स्वभाव होता है कि वो निश्चित रूप से दूसरों को कष्ट देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि द मतलब दया, तुम दया करना सीखो, क्योंकि वो दूसरों को मार के खाते हैं। हाँ, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी अन्य जीव की हत्या करना, ये तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी को मौत के घाट उतार देना, हाँ, ये कौन सा धर्म है। हाँ, ये कौन सा तो ये उन्होंने कहा तुम दया करो, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही उत्पटांग टाइप के लोग हो, तुम दया करो। जो सूर थे, जो देवता थे, उनको द का मतलब समझ में आया दमन। दमन का मतलब होता है, दमन इंश्योरेंस नहीं है, शुभदा जी यहाँ पर है। सो द मतलब दमन इंश्योरेंस नहीं, द का मतलब है दमन। दमन अर्थात अपने इंद्रियों का दमन करो। क्यों क्यों उनको इंद्रियों का दमन करने के लिए कहा, कोई बोलेगा? एनीबडी? उस दमन का क्या मतलब है? एनीबडी कैन ट्राई। इंद्रियों इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्यों क्यों, वो तो मैंने बोल दिया, इंद्रियों को कंट्रोल करना। माय क्वेश्चन इज व्हाई। हरे कृष्णा, क्योंकि देवता हमेशा भोग में जीते हैं और अगर इंद्रिय कंट्रोल नहीं रहा तो वो फॉल डाउन हो सकते हैं। परफेक्ट, वो फॉल डाउन होता ही है। उनका क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है। लेकिन वो बहुत भोग विलास में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रिया जो होती है वो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होती है। और इसके लिए सोमरस, आपने देखा रहेगा, पिक्चर में बताते हैं सोमरस, अप्सरा डांस कर रही है, सोमरस चल रहा है, हाँ वो सब वहां पे बड़ा चलते रहता है। तो उन्होंने कहा दमन, द मतलब दमन, और मनुष्य को द कहा। आपको समझ में आ गया रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये द कौन सा है मनुष्य के लिए? मनुष्य दान करो। दान, दान करो, यस। तो असुर के लिए दया करो, असुर सही के बोल लिए रहे। दमन करो, और मनुष्य के लिए दान करो। तो ये दान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मनुष्य के लिए एनीवे मैं आपको, अभी ये बात निकली है तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कर समेट के फिर आगे बढ़ता हूँ और दूसरे दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ। लेकिन दान बहुत जरूरी है। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने आज दान किया होगा, आई एम श्योर बहुत लोगों ने किया रहेगा, लेकिन करना चाहिए। और पर्टिकुलरली गृहस्थ जीवन का ये एक धर्म है, चैरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे करना। ऐसा नहीं है कि हर कहीं उठा के और हर गए अरे गरे नथु खैरे को दान दे दिया जाए। दान भी एक पात्र को देना चाहिए। हाँ, और सबसे अच्छा